थी, अली रज़ा ने मुझसे ली थी प्राडो। क्या मुझे कहता कि मुझे ना ये गाड़ी आप सेल कर दो, जिसका इसने अभी तक 43,90,000 अभी तक इसने देना है। अली रज़ा को चाहिए कि वो पेमेंट अब मेरी वापस करे। फील्ड में सबको इन्होंने पैसे दिए हैं, एक वाहिद आर्टिस्ट मैं हूँ जिसके पैसे इन लोगों ने खाए हैं। यहाँ पे तो हम लोगों के आपस का इत्तेफाक है ही नहीं आर्टिस्टों का, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक खूबसूरत नाम अदाकारा हनी शहज़ादी जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनके भाई की तरफ से स्टेज प्रोड्यूसर अली रज़ा के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन थाने में दी गई है कि 43,90,000 रुपये का उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस बात में कितनी हकीकत है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ खुद थिएटर इंडस्ट्री से है, टीवी इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, तो एक आर्टिस्ट इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकता है कि मामले में कितनी हकीकत है और कितनी इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हनी जी। वालेकुम अस्सलाम। हनी जी, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह के शुक्र। आप लोग कैसे हैं? हनी जी, क्या कहना चाहेंगी? एक खबर जो तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि हनी शहज़ादी जी का भाई हैं, स्टेज प्रोड्यूसर हैं आशिक हुसैन साहब, जी, जी। उन्होंने स्टेज प्रोड्यूसर अली रज़ा के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन थाने में दी है कि जी, उनके साथ बिल्कुल। लाखों रुपए का फ्रॉड किया गया है। तो इसमें कितनी हकीकत आप समझते हैं? देखिए बात इतनी है कि ये 100% रियलिटी पर डिपेंड करती है, जो एफआईआर करवाई गई, जो एप्लीकेशन दी गई है। तो क्योंकि अली रज़ा बेसिकली अली रज़ा के साथ मैं भी काम कर रही थी। अली रज़ा ने मुझसे ली थी प्राडो। जब मैम नरगिस ने आके लाहौर में ड्रामा स्टार्ट किया, तब मेरे पास प्राडो थी। फर्स्ट टाइम मैं शालीमार थिएटर में ड्रामा करने आई मैम नरगिस के साथ, तो इसने ना मुझसे गाड़ी माँगी थी कि मुझे ना एक सिर्फ़ के पीछे गाड़ी लगी है, तब इसने चाबी ली, गाड़ी पीछे कर ली, तो उसकी पुरानी गाड़ी में मैं घर गई हूँ। 2 दिन बाद अली रज़ा मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो मुझे इस्तेमाल करनी है। मैंने कहा अच्छा ले जाओ, गाड़ी ले जाओ। फिर ये मेरे पास फ़ारूक डोगर, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, उनको साथ ले गया। मुझे कहता है कि मुझे ना ये गाड़ी आप सेल कर दो। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको गाड़ी सेल कर देती हूँ। हालाँकि मेरा भाई बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं था। मैंने एक तल्लक में, क्योंकि एक फैमिली मेंबर है, इस तल्लक के हवाले से मैंने इनको गाड़ी दे दी, जिसका इसने अभी तक 43,90,000 अभी तक इसने देना है। जो इसने पे नहीं किया, इसने दूसरे लोगों को भी, जैसे कि मैम नरगिस के पास 11,25,000 के या 11.5 लाख रुपया मेरा था, वो भी इसने मेरा अली रज़ा ने ले लिया। वो मैंने खुद दिया था, मेरा भाई दे के आया था। तो वो मैम नरगिस से जब इन्होंने पैसे लिए, तो वो खुद ही काट लिए मेरे पैसे, वो भी अली के पास ही हैं, गाड़ी के पैसे भी अली के पास हैं। 5-6 साल हो गए हैं कि अब तक इसने पैसे वापस नहीं किए। मैंने बहुत इस रिश्ते को सँभालने की कोशिश की, क्योंकि मेरा फैमिली मेंबर था। लेकिन जब किसी के घर में, जब मेरे भाई को इतनी तकलीफ़ हुई है, मैं हालाँकि बिल्कुल नहीं थी, मैं चाहती थी कि ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन नहीं होता हुआ नज़र आया, तो उसने ये एक्शन लिया। तो अब थिएटर इंडस्ट्री के कुछ बड़े भी हैं जो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मामले को सुलझाया जाए। तो आपने उनसे राब्ता करने की नहीं कोशिश की कि किसी तरह से जिनके साथ मिलकर अली रज़ा काम करता था या आर्टिस्टों का तबादला किया जाता था, कि किसी तरह से पैसे मिल जाएँ, थाने तक बात ना ही जाए? नहीं, मैं देखिए अभी मैं सईद साहब के पास जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। अभी मैं 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह सईद साहब के पास जाऊँगी, ताकि वो हमारी फ़ील्ड के एक मेन हेड हैं, उनके पास जाके मैं इस बात को लेके जाऊँगी, और मैं थाने में भी जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद अभी तक ना कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इस बात का एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। पैसे दिए, पेमेंट लेनी, 5 साल हो गए हैं, और अली रज़ा के बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उसके अंडर अभी भी काम कर रहे हैं। उसको प्रॉफ़िट मिलता है, उसको घर बैठे पैसे मिलते हैं, तो उसको हमें पैसे वापस करने चाहिए। अली रज़ा को चाहिए कि वो पेमेंट अब मेरी वापस करे। बस उन्होंने कोई वादा नहीं किया अली रज़ा ने कि मैं थोड़े-थोड़े पैसे करके 2-2, 4-4, 5-5 लाख नहीं करके सर, दे दूँगा, या दे ही नहीं रहे? देखो 2, 4, 5 लाख की तो बात ही नहीं होती। तब वो 75 लाख की गाड़ी थी, 11-25 लाख वो दिया, 5,70,85,000 मैंने अलहदा से दिए। ये सारी अमाउंट मैंने दी, जिसमें से उसने 25-22 लाख रुपया दिया, जिसमें 43 मीन्स के 10,000 कम 44 लाख 44 लैक्स अभी उसने पे करना है, देना है। ये मैं देता हूँ 4-4, 5-5 लाख बन करके, तो आपकी अमाउंट पूरी हनी नहीं ना जी, आप होगी। नहीं समझती कि मुसलसल वो बंदा आपसे पैसे ले रहा था? पहले उसने आपकी प्राडो ले ली,
68 लाख की, उसके बाद उसने 11,20,000 एक लिया, 5,80,000 एक लिया, और आप पैसे देते जा रहे हैं, आपने उससे डिमांड ही नहीं की इतना इस सा। उसकी वजह ये चीज़ है कि एक तल्लक होता है कि फील्ड में होते हैं। हमारा प्रोड्यूसर, मैं उसके पास तमाशिल में काम भी कर रही थी, तब हम लोग काम इकट्ठे साथ कर रहे। एक रिलेशन, एक तल्लक जो होता है, इत्मीनान का नाम होता है। इत्मीनान में लेके आप किसी बंदे को यूज़ करते हो या उसके पैसे खाते हो। मेरे ख्याल में फील्ड में सबको इन्होंने पैसे दिए हैं। एक वाहिद आर्टिस्ट मैं हूँ जिसके पैसे इन लोगों ने खाए हैं, और वो क्यों नहीं दे रहे उसका रीज़न क्या? मैंने तो नहीं किसी का कोई पैसा देना। ऐसा तो नहीं कि आपने ड्रामों में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल है कि मिलकर इन्वेस्टमेंट की होती है आर्टिस्टों ने आपस में, या कुछ इस तरह से और नफ़ा नुकसान हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं था? बिल्कुल हरगिज़ नहीं था। मेरी अली रज़ा के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मैंने जो एज़ ए प्रोड्यूसर ड्रामा किए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोलो किए हैं। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट भी किए तब मेरा वहीं का वहीं मामला, ये मेरा सेपरेट इश्यू है। ये सबको पता है। ये कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसको नहीं इस बात की गारंटी नहीं। अगर कोई बंदा ये कहे ना कि गवाही नहीं है या झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है कि हनी शहज़ादी से अली रज़ा ने गाड़ी ली है, और इसमें और बहुत सारे लोग जो अली रज़ा के दोस्त हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। उनको भी पता है कि अली रज़ा ने जिनके नाम मेंशन आपने किए। कहा कि एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद नहीं होता तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए फिर ज़ाहिरी बात है, हर इंसान जाके दरवाज़ा खटकाता है अपने इंसाफ के लिए। तो हमारे लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं, तो मैं भी जाऊंगी आप फनकारों से कहेंगी ऐसा कि वो उसके ड्रामों में काम ना करे, अगर मुस्तकबिल में वो अपने ड्रामे लगाते हैं, क्योंकि इजहार यकजहती के तौर पर उसका बाइकाट किया जाए? देखिए बात पता है क्या है, यहाँ पे तो हम लोगों के आपस का इत्तेफाक है ही नहीं आर्टिस्टों का। यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, हर बंदे को अपनी अपनी है। अगर किसी को किसी बात का इतना ही सब आर्टिस्टों को पता है कि हनी शहज़ादी के अली रज़ा ने पैसे देने हैं, सब दुनिया को पता है। तो वो अभी तक अगर चाहते कि अगर एक बंदे की पोजीशन देखते तो फिर वो कहते कि यार उसके पैसे हमने देने हैं। हाँ, आप हमें पंचायत बुलाएं, बैठाएं, सखी सरवर के साहब के पास जाके बैठती हैं तो आप पैसों का मसला हल हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा फ़नकार नहीं है जो किसी के साथ खड़ा, हर बंदा हनी शहज़ादी नहीं हो सकता। अगर किसी को तकलीफ़ हो तो उसकी सपोर्ट में खड़ा हो जाए। हाँ, मुझे सही साहब पे बहुत इत्मीनान है, और मैं ये बात यकीन से कहती हूँ कि वो इंसान है, ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगी। आखिर में कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील मैं क्या करना चाहूँगी, गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है, तो यहाँ पे अपील करूँ, ना करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सुनी तो जानी नहीं, इनकी अपनी मनमर्ज़ी। अब ज़िमनी इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ, मैं अपने खानदान से ये अपील करूँगी, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे लिए हमारा लीडर वही है। मैं जो भी हो सका कि मैं अपनी पार्टी के मेंबर्स को साथ लेके मैं ज़रूर इस चीज़ की कार्रवाई करूँगी कि मेरे पैसे हक हलाल की कमाई है, मेरे भाई की, जिसने अपनी मेहनत से कमाई है, उसका बिज़नेस तबाह हुआ है। उसने एक चीज़ अपनी बहन को लेके दी, गाड़ी लेके दी, और उस बंदे ने गाड़ी के ले ली और उसके पैसे नहीं दिए। तो मैं उनको ज़रूर लेके जाऊँगी ताकि इसका हक और इंसाफ मुझे मिल सके। बहुत शुक्रिया हनी जी। जी, थैंक यू। आपने हनी शहज़ादी की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी अपील की, और इसके साथ साथ उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के जो बड़े हैं उनसे भी अपील की है कि अली रज़ा को ये तनबीह की जाए और उसे कहा जाए कि हनी शहज़ादी के भाई के जो 44 लाख रुपए बाकी रहते हैं वो वापस किए जाएं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।